मॉर्निंग सभी को। चलिए आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में होम साइंस पॉइंट की तरफ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया है और आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और आप कोशिश कीजिए कि इस 25 क्वेश्चन में आप कितना कवर कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में टू द पॉइंट आ सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी टू प्रिवेंट। कहना है कॉपर टी का कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट ए में ओवोल्यूशन, बी एग मैचुरेशन, सी फर्टिलाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी का काम होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। ग्राफिन फॉलिकल्स कहाँ पाया जाता है। ए टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बी ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सी लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग या डी में देखेंगे ओवरीज ऑफ फ्रॉग। कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह जब ओवम का प्रोडक्शन होता है उस समय यह ग्राफिन फॉलिकल्स प्रोड्यूस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड यह है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इनमें से किसका सबसे ज़्यादा प्रकार भारत में पाया जाता है। फर्स्ट विट यानी गेहूं, बी पल्सेस यानी दाल, टी यानी चाय, मैंगो यानी आम। भारत में सबसे ज़्यादा प्रकार के आम पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा यानी मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें मैंगो हो जाएगा, मैंगो होगा। विच वन इज एक्वेटिक वीड एंड द फॉलोइंग। इसका कहना है कि इसमें से कौन सा एक्वेटिक यानी जलीय खरपतवार के रूप में जाना जाता है। ए ट्रपा, बी हाइड्रिला, सी इचोनोरिया और डी बी एंड सी बोथ। इसका आंसर होगा बी एंड सी बोथ। इसे बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये जल के ऊपरी सतह पर पूरे एक्वेटिक क्षेत्र को यह क्या करता है, घेर लेता है, उसको छा देता है। इसे जलकुंभी भी बोला जाता है। हाइड्रिला पानी के अंदर ये क्या करता है, पूरे क्षेत्र को कवर करता है। इसके चलते एक्वेटिक एनिमल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको समाप्त हो जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं या नन ऑफ दीज होते हैं। ऑटोट्रोप्स मतलब खुद से अपनी खाना बनाना। ऑर्गेनोट्रोप्स यानी ऑर्गेनिक मैटर से हाइड्रोजन आयन को प्राप्त करना। हेटेरोट्रोप्स दूसरे पर डिपेंड रहना या नन ऑफ दीज। तो डिकम्पोजर जो होते हैं ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। हेटेरोट्रोप्स मतलब वो खुद खाना अपने भोजन नहीं बनाते हैं, ये परपोषी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, डिकम्पोजर के नाम से जाने जाते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ए स्पर्म, बी ओवम, सी जायगोट, डी एंडोस्पर्म। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें से कौन होते हैं। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें होगा जाइगोट, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं।
हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि इनका जब इसमें मेयोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ही इनका प्रोडक्शन होता है और ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही बनते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट निर्माण होता है, इसलिए इसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट? जो गोबर गैस प्लांट बनता था उसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? फर्स्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बी एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या मेथानोजेंस। इसका आंसर होगा मेथानोजेंस। ये जो बैक्टीरिया मेथानोजेंस, इसको गोबर गैस प्लांट में यूज किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? रेट्रोवायरस किस डिजीज के लिए उत्तरदायी है, मतलब उससे कौन सा डिजीज बीमारी होती है? फाइलेरिया होता है, एड्स होता है, सी में देखेंगे बोथ ए एंड बी, या सिफिलिस, डी में सिफिलिस है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा डिजीज रेट्रोवायरस से होता है? इसका आंसर होगा बी एड्स। रेट्रोवायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स के लिए जाना जाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल? ए प्लाज्मा सेल को, बी मरकरी सेल को, सी टी सेल्स को, डी हेला सेल को। किस सेल को कैंसरस सेल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा डी हेला सेल। हेला सेल कैंसरस सेल के रूप में जाना जाता है। देखते हैं, द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या है? ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी, या डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी कहते हैं। पीसीआर का काम क्या है? पीसीआर का काम डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। ट्रांसलेशन हम समझेंगे। ट्रांसलेशन जो होता है आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और डीएनए से आरएनए में बदलना, डीएनए से डीएनए टू आरएनए में बदलना, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मैन? अब कह रहा कि कौन सा स्टेज प्लाज्मोडियम का, वो कौन सा स्टेज है जो मनुष्य को प्रभावित करता है? प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज? फर्स्ट, ए में स्पोरोजाइट स्टेज है, बी में मेरोजाइट, सी में क्रिप्टोजाइट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए स्पोरोजाइट स्टेज जो है। प्लाज्मोडियम का स्पोरोजाइट स्टेज जो है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से ये होता है मलेरिया। पहला, ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजाइट जो है, स्पोरोजाइट जो स्टेज है, मनुष्य के लिए खतरा, इन्फेक्शन करने में सक्षम है। स्पोरोजाइट स्टेज। टर्नर सिंड्रोम कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स की संख्या होती है? ए 45, बी 46, या सी 47, या डी में देखेंगे नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा 45, यानी ए आंसर। क्रोमोसोम्स की संख्या एक बार कम हो जाती, एक सेक्स क्रोमोसोम्स की कमी के कारण
यह रेशियो होता है 1:125 500, माने ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। मतलब ये रेशियो जो है टर्नर सिंड्रोम में मेल में 1 होगा तो महिला में 2500 महिलाओं में से एक पुरुष का होना ये संभावना बनती है। ये देख विच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड में, सिल्क के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए फाइब्रिन, बी एल्बुमिन, सी ग्लोबुलिन या डी केराटिन। इसका आंसर होगा ए फाइब्रिन प्रेजेंट। फाइब्रिन एक तरह का प्रोटीन है जो सिल्क थ्रेड में पाया जाता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन। बी लिम्फोसाइट एक तरह का सेल है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस जगह से प्रोड्यूस होता है? मनुष्य के बॉडी में। तो फर्स्ट ए में देखेंगे बोन मैरो, बी थाइमस, सी ब्लड या डी में लिम्फ्स। आपका आंसर देखिए कौन सा होता है? बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो के WBC से प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। यानी कौन सी एंजाइम का उपयोग किया जाता है सेल वॉल यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए? टू रिलीज DNA एंड द अदर बायोमोलिक्यूल्स। बैक्टीरिया के अंदर से DNA और बायोमोलिक्यूल्स को निकालने के लिए उसके सेल वॉल को किस एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है वो आपको बताना है। एक सेलुलेज, बी काइटिनेज, सी लाइसोजाइम या डी कोलेजेंस। इसका आंसर होगा सी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम is used to break the cell wall of bacteria to release DNA and other molecules। बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग? तो लाइसोजाइम का उपयोग होता है। एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ, 16 नंबर में क्वेश्चन है, एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ ए हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म या मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, सी प्राइमरी ओकोसाइट या डी में ब्लास्टोसाइट। आपका आंसर देखिए कौन सा होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म होता है। अगर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस भाग को एक्रोसोम कहा जाता है। इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो ओवम के वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का उपयोग करता है। इस हेड पार्ट को एक्रोसोम कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ mRNA टू DNA इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ mRNA टू DNA क्या कहलाता है? फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, बी रेप्लिकेशन, सी ट्रांसलेशन या डी नन ऑफ दीज। देखिए मैंने पहले बताया था DNA से RNA में बदलना ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन RNA से यानी DNA टू RNA ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन इधर से जाएंगे DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA में जब आएंगे तो इसे RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन में कन्वर्ट करना ये ट्रांसलेशन कहलाता है, और DNA का डबल रूप देना रेप्लिकेशन कहलाता है। इसका कॉपी बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर होगा ए। 18 नंबर देखेंगे,
द सेफ नॉइज लेवल फिक्स बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेफ नॉइज लेवल कितना घोषित किया गया है? ए 20 to 30 डेसिबल, बी 45 डेसिबल, सी 75 डेसिबल और डी 90 डेसिबल। डेसिबल यानी इसका साउंड का यह यूनिट है, साउंड का मेजर करने का एक यूनिट है जो डेसिबल में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसका आंसर होगा डी। जो WHO ने जो सेफ नॉइज लेवल फिक्स किया है वो 90 डेसिबल ही ज्वाइन किया है। अब आप 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी क्या किया है, हम लोग सुन सकने में सक्षम है। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है हमारे लिए, मनुष्य के लिए। 90 नंबर में देखेंगे, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज। ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी देखे होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। एनर्जी फ्लो फूड चेन में पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे आप लोग कि एनर्जी फ्लो इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज ए यूनिडायरेक्शनल, बी बाईडायरेक्शनल, सी मल्टी डायरेक्शनल या डी नन ऑफ दिस या नन। एनर्जी फ्लो इन always in unidirectional। फूड चेन इन इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल में होता है, एक ही दिशा में होता है। बैक्टीरिया के पास पूछा गया कि क्या है, ए प्लाज्मिड DNA, बी RNA, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। बैक्टीरिया हैज बोथ ए एंड बी, यानी प्लाज्मिड DNA पास होता है और RNA दोनों होता है, ये दोनों ही बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। 21 सीमेन इज फ्रोजन इन। सीमेन को किसमें संरक्षित रखा जाता है? ए लिक्विड नाइट्रोजन, बी रेफ्रिजरेटर, सी आइस और डी नन ऑफ। इसका आंसर होगा लिक्विड नाइट्रोजन। किसी भी जीव जंतु का जो सीमेन होता है वो स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। 22 में देखेंगे, विच ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ज़्यादा लेने से शरीर का कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? ए लंग्स, बी लीवर, सी स्टमक, डी स्प्लीन। इसका आंसर होगा लीवर। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है अल्कोहल से तो लीवर होता है। बॉडी ऑर्गन पार्ट में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला ऑर्गन लीवर है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो ए माइक्रोब्स, बी एस्ट, सी बैक्टीरिया, डी रेड एल्गी। बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है जो वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से बायो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। वाइडल टेस्ट इज फॉर ए एड्स के लिए, बी मलेरिया के लिए, सी ट्यूबरक्लोसिस या डी टाइफाइड के लिए। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, इसका आंसर होगा 4। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के लिए IFR, ट्यूबरक्लोसिस के लिए IGRA टेस्ट किया जाता है। इससे ट्यूबरक्लोसिस के जम को पता किया जाता है। IGRA टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, IFR मलेरिया के लिए, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट और टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। 25th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज।
ए एल्गी, बी फंगी, सी लाइकेन, डी ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा SO2 पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में सक्षम है? इसका आंसर होगा लाइकेन, यानी सी नंबर इसका लाइकेन होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।